नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत गांव बसई मेयो में 18 जुलाई को एक झगड़ा होता है और उस झगड़े में एक व्यक्ति है जो आर्य समाज मंदिर पर गया हुआ था और कुछ मंदिर के दान को लेकर एक व्यक्ति से इनका विवाद हो जाता है और उस व्यक्ति द्वारा इसको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं तथा इसको गालियां वगैरह तथा धक्के देकर वहां से भगाया जाता है। ऐसे में 18 जुलाई को जैसे ही ये घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति फिरोजपुर झिरका थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराता है और लेकिन शिकायत के आज तक इस व्यक्ति के शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बाकी व्यक्ति बताएगा आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जनाब मैं विजय सिंह गांव बसई में से बोल रहा हूं। अच्छा विजय, मामला था ये कब की घटना है और क्या हुआ था? ये जी सर 18/7/2023 को मैं पवन पुत्र जौहरीमल जयपाल और जी शंकर में पवन ने बुलाया था। अच्छा, फोन करके बुलाया था जी मैं। उसने कहा कि भाई साहब आप मंदिर में आओ। अच्छा, तब मैं मंदिर में गया था तो मैंने कहा था भाई पवन आपके पास वो पैसे हैं जो अरशद ने दान दिया था। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद में जी। तो जयपाल बोला यहाँ से भाग जा चमार, यहाँ मंदिर में क्यों आया, तू कौन होता है झगड़ा वो पैसे मांगने वाला। अच्छा, जाति सूचक शब्द कहा था कि चिमार किसने कहा? पवन था जी, एक जयपाल था, एक शंकर था। अच्छा, तीनों था जी। तीनों ने मुझे धक्का मारकर भगा दिया और कहा कि यहाँ से भाग जा नहीं तो हाँ ये आर्य समाज मंदिर है, इसमें चमारों की कोई आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गेट से। तब मैंने शोर मचा था, मैंने भाई बुलाया था बलवान, तब उसको भी वो गाली देते अड्डे में गया था जी। अच्छा, और उसने ये भी कहा था कि चाहे एसपी की दरखास्त दे दो, चाहे थाने में दे दो, डीएसपी की दे दो, सरकार हमारी है। अच्छा, किसने कही थी ये चीज? पवन ने, जयपाल ने जी, दोनों ने कहा था। अच्छा, पवन क्यों कहता है कि भाई पुलिस मेरी है? पवन कहता है कि मैं बीजेपी का कुछ अध्यक्ष हूँ और मैं बजरंग दल का आदमी हूँ। अच्छा, हाँ तो राजनीतिक उसमें क्या गरीब लोगों पर फिर इस तरीके से करेगा वो? हाँ जी, वो धक्का मार कर निकालता है, कहता है चमारा को कोई काम नहीं है मंदिर में आने का। नहीं, आप एक चीज बताइए कि मंदिर सबका होता है, आर्य समाज मंदिर है। हमने तो अब तक सबको माना है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमको उनसे जब से धक्का मारकर भगाया है तो हम उनसे मंदिर से जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। शिकायत आपने दे दी है? शिकायत मैंने दे रखी है, आईजी के पास दे रखी है, डीआईजी के पास दे रखी है, एसपी के पास दे रखी है, सीएम विंडो दे रखी है, अनिल विज के पास दे रखी है और जी वो डीजीपी के पास दे रखी है, आयोग दिल्ली दे रखी है। अच्छा, मतलब मैंने काफी वो दे रखी है दरखास्त जी, मेरे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं जानता हूँ इन्हों तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे और इन पर ऐसी एक्ट लगाया जाए क्यों जाति शब्द सूचक के है इन के बारे में। अच्छा, हाँ जी। तो करीब 18 जुलाई को जो ये घटना बताई जा रही है कि ये व्यक्ति विजय था जो मेरे साथ में अभी आपको बता रहा था, तो ये गांव के ही जो बसई में गांव में आर्य समाज मंदिर है वहां पर जाता है और वहां पर मंदिर के दान को लेकर किसी व्यक्ति से कहता है कि भाई 11,000 रुपए किसी व्यक्ति ने आर्य समाज मंदिर में दान किए हैं और वो कहीं पे उनकी एंट्री नहीं मिल रही है। तो ऐसे में फिर इसके साथ में धक्का मुक्की की गई है जो है और इनको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। 18 जुलाई को ये पुलिस प्रशासन यानी कि एसएचओ फिरोजपुर झिरका से लेकर डीएसपी वो एसपी महोदय तक अपनी शिकायत देता है, लेकिन इसकी शिकायत संपूर्ण तरीके से पेंडिंग रखी जाती है और आज तक इसकी शिकायत पर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित का कहना है कि इनकी शिकायत पर जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी शिकायत पर जल्द से जल्द मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आखिरकार जो लोग मंदिर में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं या किसी को भगा देते हैं मंदिर से, क्या उनका इतना बड़ा अधिकार हो गया? मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं से भी जो है ईश्वर का घर होता है, अल्लाह का घर होता है, वहां पर भी ये लोग नहीं चूक रहे, वहां से भी जो है आदमियों को धक्का देकर भगा दिया जाता है और उन्हें जाति सूचक शब्द वगैरह कहे जाते हैं। ऐसे में अब मेवात जिले के एसपी जहां सभी थाना चौकी प्रभारियों को उन्होंने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि भाई अपने थाने में कोई भी शिकायत पेंडिंग ना हो, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन एसपी महोदय से मैं अपील करना चाहूंगा, एसपी साहब 18 जुलाई का मामला है और जुलाई से आज तक इस पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि पीड़ित परिवार बार बार आपसे
न्याय की गुहार लगा रहा है और जो है इनकी शिकायत पर तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इनकी शिकायत की जांच की जानी चाहिए और इस जो पीड़ित व्यक्ति है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा आखिरकार मेवात जिले के ईमानदार एसपी श्री नरेंद्र बिजारनिया इस मामले पर कब तक कोई ठोस कदम उठाते हैं और कब तक इस व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। पीड़ित व्यक्ति जो विजय है उनका भाई हमारे साथ है, इसने भी ये सारा सीन देखा था जब ये घटना हुई थी। आखिर इससे भी पूछताछ करते हैं आखिरकार क्या हुआ था, कितने तारीख की ये बात है और यानी किसके द्वारा जो है अपशब्द वह यानी कि जाति सूचक शब्द जो है कहे गए थे। क्या नाम है जी आपका? बलवान है जी मेरा नाम। अच्छा बलवान, जो विजय बता रहा है कि भाई इसके साथ में कोई घटना हुई है ऐसा जी, ये पवन कुमार ने फोन करके बुलाया था विजय। मैं भी मंदिर के सामने बैठा था। अच्छा। घना ही बंद बैठा था। तो मंदिर में जब शोर हुआ, इनका झगड़ा हुआ, तो मैं शोर सुन के अंदर गया। मैंने कहा क्या होगा क्या होगा, तो इसे मारने धक्का मार रहा था। मैंने भाई तुम ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो, इसको मंदिर में क्यों भगा रहे हो ऐसे, ये तो मंदिर सबका है भाई, मंदिर में है जी सबके होते हैं, तुम क्यों भगा रहे हो, चलो तू भी भाग बहन चो यहाँ से, छोड़ चो। मुझे भी गाड़ी वाड़ी दी, धक्का मार के बाहर भगा दिया। आपसे भी कहे गए हैं कि जाति सूचक शब्द? हाँ, मेरे से बोला था उसने, बहन चो चिमारों को काम नहीं है इधर। अच्छा। भग बहन चो यहाँ चिमार ढेड़ो बहन चो, तो तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो ये या कहा किस चीज के पैसे, किस चीज के? वो अरशद एक हमारा ब्लॉक समिति मेंबर जीता था, उसने 11,000 रुपए दिए थे। अच्छा। उसने तो ये पवन उनको 11,000 ले आया, ला के नहीं 8 महीने हो गए उनको धरे धरे, इसने नहीं दिया। तो फिर मंदिर में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में वो जो हिसाब लिया मंदिर का, उसमें भी इन्होंने नहीं लिखवाया वो। तो मैंने पूछा यार पवन तूने ये पैसा क्यों नहीं लिखवाया, नुक यार अब दे दूंगा। तो देते देते नुकनी इनका झगड़ा होगा अंदर। अच्छा। अंदर झगड़ो तो मैं बचाने गया इनको, तो मेरे को भी गाली गलौज दी। तो ये गांव का दबंग लोग हैं, ये कहते हैं कि सरकार हमारी है, मैं बीजेपी का कुछ पद दे रखा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दबंग आदमी हूँ, मेरा कुछ कितनी भी दरखास्त दे लो, कहीं तक दे लो, हमारा कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों ने शिकायत कब दी थी ये 18 तारीख 7 महीना में दी थी। तो अभी तक कोई सुनाई नहीं। सब जगह दरखास्त दे लीजिए, प्रशासन फुल दबाव में इनकी में, सरकार है इनकी। अच्छा। कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो सरकार कैसे, सरकार तो सबकी है। हमारी होती तो सुनाई भी तो होती जी, हमारी कोई सुनाई ना हो रही। अच्छा। हाँ जी, अगर सरकार हमारी भी होती, हमारे हिस्सा होता तो हमारी सुनाई होती। एसएचओ साहब मिले हैं? सबसे मिल लिया जी, दो तीन बार डीएसपी से मिल लिया, ऐसे ही लेके भगा देते। अच्छा, एसपी से मिले हो जाके? नहीं, एसपी से तो नहीं मिले, डीएसपी से 2 बार मिल लिया, दरखास्त दिए। अब एसपी से मिलेंगे, डीजी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अब तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं हमारा मुकदमा दर्ज हो, हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए, ये चाहते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मंदिर में झगड़ा किया? हाँ, मंदिर में किया जी इन लोगों ने। जो दान होता वो तुरंत दिया जाता, जो 8 महीने 1 साल बरतते हैं, मांगते हैं तो देते नहीं है, जो कुछ हो वो कर लेना। नहीं, आप भी कोई मंदिर में जो है पदाधिकारी इन्होंने बना रखे हैं, जो आप लोगों ने इस तरीके से कह दिया इनसे कि भाई आप दान करें? हाँ, मैं भी उसमें वो हूँ। अच्छा। मंदिर में। अच्छा। हाँ जी, मेंबर हैं आप? मेंबर हूँ मंदिर में, कमेटी का मेंबर हूँ मैं। अच्छा, इसी वजह से आप लोगों ने? इसी वजह से हमने कहा था अब भाई जो पैसा है 8-9 महीने कोई नहीं रख सकता, पैसा दे। तो इन्होंने दबंगपना से गाली गलौज करी, मेरे भाई को मारा। मैंने बचाया तो इसको मेरे भी धक्का और कही चल बहन चुच्ची मार ढेड़ यहाँ से। अच्छा। तुम्हारा कोई काम नहीं है मंदिर में। तो ये दबंग आदमी है, ज्यादा वो हो रहे हैं जी। तो यानी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून कार्रवाई होनी चाहिए। इतने दबंग आदमी इनके सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। ये गांव में मतलब उसको विचार को बिगाड़ते हैं, भाईचारा को बिगाड़ते हैं। विचार को किस तरीके से बिगाड़ते हैं? भाईचारे? ये इनकी 5 दरखास्त है, इस दरखास्त के बाद लिच्छी पे इन्होंने दी। ये भगत जी है जो मंदिर में दुकान कर रखी है, जो सही कहते हैं पैसा मांगते उसी पे दरखास्त दी। मेरे चाचा श्रीचंद फरीदाबाद में रहता, बिरादरी जुड़ी, बिरादरी में नहीं आया। उसने कही तू बिरादरी में क्यों नहीं आया भाई, तो उसके खिलाफ फिर दरखास्त दी इसने। अच्छा। इतना दबंग आदमी कोई कितनी भी दरखास्त दे दे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना दबंग आदमी है जी। 3-4 दरखास्त दे दी। अच्छा। हाँ, और ज्यादा कहते हैं साले तुम्हारे पास केस और लगवा देंगे हम। किस चीज का केस लगाएंगे तुम्हारे? 376 का, और जयपाल मास्टर पे तो केस और चल रहा कामा में 376 का। इतना दबंग आदमी है जी। अच्छा, नहीं आपसे कहते हैं कि भाई केस लगवा देंगे? हाँ जी। किस चीज का केस लगवाएंगे? नुक 376 बनवा देंगे, साढ़े थाने में मुकदमा बनवा देंगे तुम्हारे पास, अगर आगे और चलाए तो। एसएचओ से नहीं कहा आपने ये चीज? पुलिस से कह ली, पुलिस दबाव में मानती नहीं है।
हमारी सुनाई ना हो रही थी, अगर होती तो सुनाई तो ये इतनी भट 4-5 महीने हो गए। अच्छा, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए इनके, नहीं हम आगे बहुत मिलेंगे, पिछले आत्महत्या कर लेंगे, यही तो हो सकता है। फिर कानून कार्रवाई नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, एसपी साहब बड़े ईमानदार बैठे हैं। तो एसपी से मैं तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके लिए सख्त सख्त कानून कार्रवाई किया जाए। ठीक, प्रशासन से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, डीएसपी जो फिरोजपुर झिड़का से कह रहा हूँ।